गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम सप्लीमेंट्री बुक का लेसन सेकंड द फ्रेंडली मोंगोज रीड करेंगे। फ्रेंडली का मतलब होता है बहुत अच्छा बिहेवियर जिसका होता है, ठीक है। मोंगोज होता है नेवला। ए फार्मर हिज वाइफ एंड देयर स्मॉल चाइल्ड लिव इन ए विलेज। एक बार क्या होता है, एक किसान, उसकी पत्नी और उसका छोटा सा बच्चा एक गाँव में रहते हैं। देयर वॉज ऑल्सो ए बेबी मोंगोज इन द हाउस। उनके साथ क्या रहता है, एक नेवले का बच्चा भी उनके घर में उनके साथ रहता है। हु दे बिलीव्ड वुड बी देयर सन्स कंपेनियन एंड फ्रेंड इन फ्यूचर। जो माता पिता है उनको ऐसा लगता है कि ये हमारे बेटे का अच्छा दोस्त बनेगा भविष्य में। वन डे द फार्मर एंड हिज वाइफ वेंट आउट लिविंग द चाइल्ड अलोन विद द मोंगोज। एक बार क्या होता है, किसान और उसकी पत्नी नेवले के साथ अपने बच्चे को छोड़कर अकेले चले जाते हैं। वंस ए फार्मर एंड हिज वाइफ लिव्ड इन ए विलेज विद देयर स्मॉल सन। एक बार क्या होता है, एक किसान और उसकी वाइफ एक गांव में अपने छोटे से बच्चे के साथ रह रहे होते हैं। दे लव्ड हिम वेरी मच। वो अपने बच्चे से बहुत प्यार करते हैं। वी मस्ट हैव ए पेट द फार्मर सेड टू हिज वाइफ वन डे। एक बार किसान अपनी पत्नी से कहता है कि हमारे पास एक पालतू जानवर होना चाहिए। व्हेन आवर सन्स ग्रोज अप, जब हमारा बच्चा बड़ा होगा, ही विल नीड ए कंपेनियन, उसको एक दोस्त की ज़रूरत होगी। दिस पेट विल बी आवर सन्स कंपेनियन। और जो ये पेट, जो पालतू जानवर होगा, वो हमारे सन का क्या होगा, बहुत अच्छा दोस्त बनेगा। हिज वाइफ लाइक द आइडिया, उसकी वाइफ को यह आइडिया बहुत पसंद आता है। वन इवनिंग द फार्मर ब्रोथ विद हिम ए टिनी मोंगोज। एक शाम जो फार्मर है वो अपने साथ, ब्रोथ का मतलब होता है लेकर आता है, किसको, एक टिनी मोंगोज, एक छोटे से नेवले को लेकर आता है। इट इज़ ए बेबी मोंगोज। वो क्या था, नेवले का बच्चा था। सेड हिज वाइफ बट विल सुन बी फुली ग्रोन। वो कहती है, उसकी वाइफ क्या बोलती है, तो नेवले का बच्चा है बट ये बहुत जल्द बड़ा हो जाएगा। ही विल बी ए फ्रेंड टू अवर सन। यह मेरे बच्चे का बहुत अच्छा दोस्त बनेगा। बोथ द बेबी एंड द मोंगोज ग्रू। जो बच्चा और नेवले का बच्चा था, जो उनका फार्मर का बच्चा था और नेवले का बच्चा था, वो दोनों ही बड़े होने लग गए थे। इन 5 और 6 मंथ द मोंगोज हैड ग्रोन टू इट्स फुल साइज। जो नेवले का बच्चा था वो तो 5-6 महीने में ही बड़ा हो गया था। फुल जितना बड़ा हो सकता था उतना बड़ा वो हो चुका था 5-6 महीने में ही। ए लवली एनिमल विद 2 शाइनिंग ब्लैक आइज एंड ए बशी टेल। जो एनिमल था, जो मोंगोज था, उसकी बहुत अच्छी 2 चमकदार आंखें थी और क्या थी, बशी टेल मतलब फुल ऑफ मतलब हेयर से भरी हुई उसकी टेल थी, पूंछ थी। द फार्मर्स सन वॉज स्टिल ए बेबी इन द क्रैडल स्लीपिंग एंड क्राइंग अल्टरनेटली। बट जो फार्मर का बच्चा था वो अभी भी क्या था, एक छोटा सा बच्चा ही था जो कि अभी भी पालने में सोता था, रोता था और लगातार रोता ही रहता था। मतलब अल्टरनेटिव, कभी सोता था कभी रोता था, कुछ ना कुछ वो करता ही रहता था। वन डे द फार्मर्स वाइफ वॉन्टेड टू गो टू द मार्केट। एक बार क्या होता है कि फार्मर की वाइफ को मार्केट में जाना होता है। शी फीड द बेबी एंड रोक्ड हिम टू स्लीप इन हिज लिटिल क्रैडल। वो अपने बेटे को खाना खिलाती है एंड रोक्ड हिम टू स्लीप, और उसको जैसे तैसे सुला देती है इन हिज लिटिल क्रैडल, पालने के अंदर। पिकिंग अप द बास्केट, अपने बास्केट को उठाती है, मतलब एक थैला उठाती है। शी सेड टू हर हस्बैंड, और अपने हस्बैंड को बोलती है, आई एम ऑफ टू द बाजार, मैं बाजार में जा रही हूँ। द बेबी स्लीपिंग, बच्चा सो रहा है। कीप एन आई ऑन हिम, इस पर नज़र रखना। फ्रैंकली आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द मैंगोज। मैं आपको साफ साफ बता देना चाहती हूँ कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद कि मेरा बच्चा जो है वो नेवले के साथ अकेला रहे। यू नीड नॉट टू बी अफ्रेड सेड द फार्मर। फार्मर क्या बोलता है, किसान बोलता है कि तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। द मोंगोज इज़ ए फ्रेंडली एनिमल, यह बहुत ही अच्छा एनिमल है, मतलब कि बहुत ही नेचर अच्छा है इसका। इट हैज़ एज स्वीट एज अवर बेबी एंड दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। ये इतना ही स्वीट है जितना कि हमारा बच्चा स्वीट है, और बहुत ही अच्छे फ्रेंड भी हैं, तुम जैसा कि तुम जानती हो। द वाइफ वेंट अवे एंड द फार्मर हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस। जो वाइफ है वो चली जाती है और जो फार्मर होता है उसके पास घर में काम करने के लिए कुछ भी नहीं होता। डिसाइडेड टू गो आउट एंड टेक ए लुक एट हिज फील्ड्स नॉट फार अवे। उसको वह बाहर जाने का फैसला करता है और सोचता है कि मैं खेत में चला जाता हूँ, जो कि उसके घर के बहुत ही पास होता है। ही रैन इनटू some friends on the way back and did not return for quite some time। जब वो घर वापस आ रहा होता है तो उसको कुछ फ्रेंड मिल जाते हैं जिनके साथ वो वापस चला जाता है और काफ़ी देर तक घर नहीं लौटता। द फार्मर्स वाइफ रिटर्न होम फ्रॉम द मार्केट कैरिंग ए हैवी बास्केट। जो फार्मर की वाइफ है वो वापस घर लौटती है, जिसका जो बास्केट है वो फुल ऑफ ग्रोसरी से भरा होता है, सामान से भरा होता है। शी फाउंड द मोंगोज एट द एंट्रेंस ऑफ द हाउस विद ब्लड ऑन हिज फेस एंड पाज। वो क्या देखती है कि जो मोंगोज है वो दरवाजे पर मतलब कि घर के दरवाजे पर खड़ा है और उसके मुंह पर ब्लड है और उसके पंजों पर भी ब्लड लगा हुआ है। शी जम्प्ड टू द कंक्लूजन
दैट इट वॉज हर सन्स ब्लड। वो बिना कुछ सोचे समझे एक कंक्लूजन पर पहुंच जाते, एक निष्कर्ष निकाल लेते कि यह किसका ब्लड है, शायद मेरे बेटे का ब्लड है। एंड द मोंगोज वॉज द गिल्टी वन, और जिसका दोषी कौन है, मोंगोज है। गिल्टी का मतलब होता है दोषी। द फार्मर्स वाइफ फिनिश्ड हर शॉपिंग एंड केम बैक होम विद ए बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज। जो फार्मर की वाइफ है वो घर पर आती है शॉपिंग ख़त्म करके, और उसके हाथ में क्या होती है, सामान से भरी हुई टोकरी होती है। शी सा द मोंगो सिटिंग आउटसाइड एज इफ़ वेटिंग फॉर हर। वो क्या देखती है, वो कि जो मोंगोज है वो घर के बाहर के दरवाजे पर बैठकर उसका इंतज़ार कर रहा होता है। ऑन सीइंग हर ही रैन टू वेलकम हर। जैसे ही वो घर आती है तो वो उसका हमेशा ऐसे ही वेलकम करता है, एज़ वॉज कस्टमरी, जैसे कि एक प्रथा हो गई थी। मतलब कि जब पहले भी उसकी वाइफ घर से बाहर सामान लेने जाती थी तो नेवला उसका हमेशा ऐसे ही स्वागत करता था जैसे कि एक प्रथा ही हो गई है। कस्टमरी का मतलब होता है प्रथा। द फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक एट द मोंगोज एंड स्क्रीम्ड ब्लड। जो फार्मर की वाइफ है वो नेवले को देखती है और क्या देखती है, जैसे ही वो उसको देखती है ना वो चिल्लाने लग जाती है, ब्लड, अरे खून। शी क्राइड, वो रोने लग जाती है। द फेस एंड पाउज ऑफ द मैंगोज वर स्मीयर्ड विद ब्लड। वो क्या देखती है कि उसका जो फेस है और उसके जो पंजे हैं, पास का मतलब पंजे किससे लदे हुए हैं, खून से भरे हुए थे। यू विक्ड एनिमल, दुष्ट जानवर। विक्ड का मतलब होता है दुष्ट, वो उसको दुष्ट एनिमल बताती है। यू हैव किल्ड माई बेबी, तुमने मेरे बच्चे को मार दिया है। शी स्क्रीम्ड हिस्ट्रिकली, वो अनकंट्रोलेबल तरीके से चिल्लाने लग जाती है। हिस्ट्रिकली का मतलब होता है जिस पर कोई कंट्रोल नहीं होता। शी वॉज ब्लाइंड विद रेज एंड विद ऑल हर स्ट्रेंथ ब्रोथ डाउन द हैवी बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरी। वो क्या होती है, गुस्से से अंधी हो जाती है, और जितना भी उसके हाथ में बास्केट होती है ना, मतलब कि उसके हाथ में एक बास्केट होती है जो फुल ऑफ ग्रोसरी सामान से लदी होती है, वो नेवले के ऊपर फेंक देती है। ऑन द ब्लड स्मीर्ड मैंगोज एंड रन इनसाइड टू द चाइल्ड क्राइड। किसके ऊपर फेंकती है, वो मोंगोज के ऊपर फेंकती है जिसके ऊपर ऑलरेडी पहले से ही इतना सारा ब्लड लगा होता है, और अंदर चली जाती है अपने बच्चे को संभालने के लिए। द बेबी वॉज फर्स्ट असलीप, द बेबी वॉज फास्ट असलीप, जो बेबी है वो आराम से सो रहा होता है। बट ऑन द फ्लोर ले ब्लैक स्नैक टोन एंड ब्लीडिंग। लेकिन फ्लोर के ऊपर मतलब फर्श के ऊपर क्या होता है, एक ब्लैक कलर का स्नैक सांप होता है, टोन एंड ब्लीडिंग, जो कि जिससे खून निकल रहा होता है और कटा हुआ होता है। टोन का मतलब होता है कटा हुआ होना। इन ए फ्लैश शी रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपेंड। अचानक से उसको रियलाइज़ होता है कि अरे ये क्या हो गया। शी रैन आउट लुकिंग फॉर द मैंगोज, वो बाहर जाती है मोंगोज को देखने के लिए। ओ यू सेव्ड माई चाइल्ड, वो बाहर जाती तो है लेकिन वो मोंगोज तो ऑलरेडी मर चुका होता है, क्योंकि उसने फुल ऑफ ग्रोसरी सामान से भरी हुई टोकरी उसके ऊपर फेंक दी थी जिसके दबाव से वो मर चुका था। वो क्या कहती है, अरे तुमने तो मेरे बच्चे को बचाया है। यू किल्ड द स्नैक, तुमने सांप को मार दिया। बट हैव आई डन, मैंने ये क्या कर दिया, तुम्हें मार दिया। शी क्राइड टचिंग द मोमोज, वो उस नेवले को टच करके मतलब कि उसको हाथ लगाकर रोने लग जाती है। हु ले डेड एंड स्टिल, जो कि ले का मतलब होता है पड़ा हुआ है, डेड मरा हुआ, और स्टिल मतलब कि वैसे का वैसा ही। अनअवेयर ऑफ हर सोबिंग, नेवले को नहीं पता होता कि वो रो रही होती है। द फार्मर्स वाइफ who had acted harshly and rashly stared long at the dead mongoose। वो फार्मर की जो वाइफ थी, किसान की जो पत्नी है, वो उसको काफ़ी देर तक देखती रहती है मोंगोज को जो कि मरा हुआ है, क्योंकि उसने बहुत ही गंदे तरीके से रिएक्ट किया था। हार्शली एंड रैशली मतलब कि बिना कुछ समझे और जाने उसे रिएक्ट कर दिया था। देन शी हियर द बेबी क्राइंग वीपिंग हर टीयर्स, शी वेंट इन टू फीड हिम। बाद में वो अपने बच्चे की आवाज़ सुनती है रोने की और अपने आंसू को पोंछती है और अपने बच्चे को खाना खिलाने के लिए अंदर चली जाती है। आई होप आप लोगों को ये लेसन समझ में आया होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।